सभी का फैम कोचिंग में हार्दिक स्वागत और सभी को जय श्री राम। बात करेंगे आज एजी सुपरवाइजर डीवी को लेके, जिसके डाउट्स और कमेंट्स इतने सारे आ रहे थे पूछना मत कि एजी सुपरवाइजर कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, कोई भी पोस्ट उठाकर देख लो, एजी सुपरवाइजर का कमेंट जरूर मिलेगा कि सर एजी सुपरवाइजर के डीवी है, नो से होने जा रहे थे, वो अब कब से हैं, उनका कोई शेड्यूल नहीं आया। जैसे जेआरए का तो जारी कर दिया गया था, हालांकि बताया तो शुरू में जेआरए का भी नो से था, लेकिन उनका नो से हटा के शायद जो है अपना 11-12 से कर दिए हैं। तो यहाँ पे अब जो है वो आया है, एजी सुपरवाइजर का शेड्यूल आ चुका है ऑफलाइन डीवी का। अपने रोल नंबर भी देख लेना, जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया, और टेलीग्राम पे डालने के बाद मैंने अपने जो ग्रुप है उनमें भी डाल दिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों में है। तो आप जो है अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है व्हाट्सएप टेलीग्राम, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम तो एक ही ग्रुप है अपना, लेकिन व्हाट्सएप दो है, एक नॉन नर्सिंग के लिए और एक नर्सिंग के लिए। तो आप आएंगे नॉन नर्सिंग वाले में, तो नॉन नर्सिंग वाले में ज्वाइन हो जाना। ओके, तो अब देखो क्या है कि आपको ये जो पीडीएफ है, क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, इसके बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे। मेरा मतलब ये वीडियो बनाने से ये नहीं है कि सर लिस्ट आ गई तो वीडियो बना ली, ऐसा नहीं है। बात ये है कि मेरे साथ देखो ग्रुप में हो सकते हैं 100 ही कैंडिडेट आप में से हो, लेकिन ज़्यादा कैंडिडेट हैं वो आप में से अपने यूट्यूब में जुड़े हैं। तो यूट्यूब पर वीडियो जानी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए। दूसरी बात, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ है कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करने हैं वो बता दूं। ओके, और मैंने सुबह एक पोस्ट भी डाली थी, उसमें बताया भी था कि डॉक्यूमेंट की वीडियो जल्द आएगी। तो देखो ये रही वो। पहले तो अपन थोड़ी गाइडलाइन पढ़ लेते हैं इसमें क्या दी गई है, उस गाइडलाइन की बात देखें। देखो, एक तो मैं बता दूं, ये आपकी जो टीमों के अनुसार ये लिस्ट यहाँ पे दी गई है, इसमें देख लेना, मेरे बताने की कोई बात नहीं है इसमें, मैं बताऊंगा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सीधी बात है, आप डीवी है वो 28 तक है। अब देखते हैं कि 29 नंबर पॉइंट में क्या दिया गया है। दिनांक 18 और 19 से 26, सॉरी 18 9 से 26 9 के दौरान जो अनुपस्थित रहे जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आरक्षित है 27 तारीख कि आप 27 तारीख को जाके अपना डीवी करा सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि जो अपना पॉइंट है मेन, वो क्या है कि आपने जो शैक्षणिक योग्यता है, बताए गए दस्तावेज जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, जो भी आपका संबंधित प्रमाण पत्र है को जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं उनकी मूल प्रतियां साथ लेकर आनी है। यानी आपने जो भी अपलोड किया है उनकी आपको कॉपी लेकर जानी है। ये चीज ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट की सारों की एक सेट कॉपी का हो जाएगा, दूसरा सेट आपका ओरिजिनल का हो जाएगा, दो सेट हो गए, ठीक है, ध्यान रखना। अब इन्होंने क्या लिखा है, ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्री निरीक्षा प्रपत्र भरने के पश्चात ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्री निरीक्षा प्रपत्र जमा फीस की रसीद व ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेजों का प्रिंट है, दो प्रतियां लेकर इनके अलग अलग दो सेट बनाने हैं तथा पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए दोनों सेटों को अपने साथ लेकर आने हैं। यानी जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दिए हैं, इन्होंने बोल दिया कि दो सेट उसके बनाने हैं, दोनों प्रतियों के सेट बनाने हैं। पहला एक फोटोकॉपी का, दूसरा दूसरी फोटोकॉपी का। यानी टोटल अब मिला के बात करें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके अलग रह गए, प्लस में दो सेट अलग से बनेंगे। ये चीज ध्यान रखना। ये इन्होंने बोला है दोनों सेट है, दोनों ही प्रतियों के सेट है, प्रतियों को लेकर इनके अलग अलग सेट बनाने हैं। अब ये जो रसीद है, रसीद है जो अपने ऑनलाइन 100 रुपये की पेमेंट आपने की थी, वो रसीद आपको लेनी है। प्लस आपने जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसकी स्लिप निकाली है स्क्रूटनी की पूरे की विद अटेस्टेशन, तो उसको भी आपको लेकर जाना है। और प्लस में आपने जो फिजिकल अटेस्टेशन फॉर्म भरा था ना, याद है क्या आपको, उसकी भी दो फोटोकॉपी करवा लेना। एक तो वो खुद ही है यार, वो ओरिजिनल है आपका, ठीक है, प्लस उसमें दो फोटोकॉपी दोनों सेटों में ऐड कर देना। ओके, जैसे एक इस सेट में और एक इस सेट में ऐड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे अपना आगे क्या चीज है वो देखते हैं। साथ लेकर आने हैं ऑनलाइन अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की प्रिंट स्वयं द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। यानी जो भी आप प्रिंट निकलवा रहे हो उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। जैसे मैं अपने करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट पे कर दिए, मैंने लिख दिया नाम मेरा, वैसे ही आपको नाम लिखना है, सिंपली अपना साइन जो करते हो आप वो। मूल दस्तावेजों में से चरित्र प्रमाण पत्र एवं मूल शपथ पत्र
वन सेट के साथ लगाकर दस्तावेज सत्यापन के दौरान दल को जमा कराया जाना आवश्यक है। यानी जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है यानी चरित्र प्रमाण पत्र, उसका और मूल शपथ पत्र जो अपने साइट ने जारी किए थे, उनको सेट में लगाकर दस्तावेज सत्यापन के दल को जमा करवाया जाना आवश्यक है। यानी आपको जमा वहां पे करवाना पड़ेगा, ये निर्देश आपको वहीं पे मिल जाएगा। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस उसकी दो दो कॉपी लेकर जानी है। अब देखिए, अपना आधार कार्ड जरूर डाउनलोड कर ले जिसमें क्यूआर कोड अंकित हो, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई अपनी गाइडलाइंस, तो इसमें और कुछ है नहीं। और अपन बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, ये जो आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो क्या रहेगी। तो यहाँ पे बोला है इन्होंने शैक्षणिक योग्यता स्थापन हेतु अंक तालिका, यानी जो आपकी जैसे एजी में बीएससी नर्सिंग वगैरह है, जो भी आपकी है, बीएससी नर्सिंग का मतलब एजी वाली बीएससी, ठीक है, जो अपने 4 साल की होती है ना, उसमें जो है उनकी अंक तालिका प्लस जो आपकी उनकी प्रमाण पत्र की प्रतियां। अब जो प्रमाण पत्र होते हैं ना, वो क्या होता है कि मार्कशीट के साथ ही आते हैं। कभी कभी क्या होता था अलग आते थे, लेकिन ये 10वीं 12वीं के लिए बात हो रही है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट 2009 से पहले जो आती थी ना, उनके जो प्रमाण पत्र है वो अलग आते थे। मोस्ट केस में आते थे, ऐसे नहीं कि सारे स्टेट में, कुछ लोग होंगे जो अदर स्टेट की भी होंगे, तो कुछ में नहीं मिलता। तो जो आपके पास अवेलेबल है वो ले जाना, ठीक है। और जन्म तिथि के सत्यापन हेतु 10वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पे जमा करानी होगी, ये चीज तो पता ही है। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति यानी फोटोकॉपी मूल निवास की, और टीएसपी एरिया निवास होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति। यानी आप टीएसपी एरिया से है तो आपको उसका जो सर्टिफिकेट होता है उसका फोटोकॉपी देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर जो भी आप वर्ग में आते हैं शहर या, उसका आपको एक सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है वो देना पड़ेगा। प्लस में आपको अन्य प्रमाण पत्र जो लागू होते हैं, जैसे विधवा महिला के लिए, तलाकशुदा महिला के लिए, और यहाँ पे जैसे पीएच कैंडिडेट है उनके लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनके लिए, भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए, ठीक है। अब उत्कृष्ट खिलाड़ी में विज्ञप्ति 10 दिन के सक्षम प्रमाण पत्रों की प्रतियां, ये आप देख लेना उसमें विज्ञप्ति में जो लिखा है उसको। भूतपूर्व सैनिक के मामले में सेवानिवृत्ति आदेश यानी एनओसी, ओके, ये आपको देनी होगी। फिर आता है अलग अलग राजपूत अधिकारियों के 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, यानी प्रथम सेट के साथ दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र, दूसरे सेट के साथ फोटो प्रतियां। ये चीज ध्यान रखना भाई, जो आपने एक सेट बनाया है उसके साथ तो दो, जो आपके 2 ओरिजिनल जो आपने बनाए हैं स्टेट से, वो दोनों एक सेट के साथ लग जाएंगे, प्लस दूसरे सेट के साथ उसकी 2 फोटोकॉपी और करवा लेना। मतलब ये हो गए टोटल 4, 2 ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। वो 2 फोटोकॉपी आपको दूसरे सेट के साथ लगानी है, ये चीज ध्यान रखना। प्लस में आपका शपथ पत्र आएगा जो नोटरी स्थापित जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, अगर आपका कोई जैसे जाति नया है या पुराना है, तो आपका जाति में क्या होता है कि इशू आता है। जैसे मैं बता देता हूँ पहले, जाति का जो आपने बहुत लोगों ने बनवा रखा होगा ऑनलाइन के टाइम, अगर किसी का नहीं है तो बताता हूँ। जैसे आपका फॉर्म 2023 में भरा गया, तो आपके पास, जैसे मैं मानता हूँ कि जुलाई में भरा गया, माना है जस्ट मैंने आपका कभी भरा गया होगा, जुलाई 2023 में भरा गया, तो अपन इससे 1 साल पीछे लेते हैं। जैसे अपन लेते हैं कि जुलाई और 2022 लेते हैं। अगर इसके बीच का आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, ये एससी एसटी के लिए नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आपका ऑल टाइम वैलिड है, चाहे आपका नया हो चाहे पुराना हो। ये बात है ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जो अपने कैंडिडेट आते हैं एमबीसी वगैरह उनके लिए। मान लीजिए ये 1 साल है, 2022 से 2023 जब आपका फॉर्म भरा गया, उससे पहले 1 साल के बीच का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको कोई एफिडेविट देने की नीड नहीं है। लेकिन इससे पुराना अगर आपके पास मान लीजिए 2021 का है तो आपको देना पड़ेगा। इससे अगर नया जैसे 2024 का है तो आपको देना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना। जुलाई के बाद अगर आपका अगस्त का भी है ना, 8वें महीने का, तो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एफिडेविट वो एफिडेविट है। हस्तलिपि वाला क्या सिस्टम है, ये तो आपने हैंड रिटन फॉर्म जो भरा होगा उस टाइम, ठीक है, वही है। प्रथम सेट के साथ मूल हस्तलिपि, यानी आपने जो मूल भरा था पहले, सबसे पहले आपने जो फोटोकॉपी निकलवा के भरी थी उसका वो लग जाएगा हस्तलिपि, और दूसरे सेट के साथ उसकी फोटो लग जाएगी, ठीक है। शपथ पत्र में जो आपका फॉरगेट वाला है वही सिस्टम इसके साथ है। एक आपका मूल जो है मूल शपथ पत्र, और दूसरे सेट के साथ उसकी फोटो लग जाएगी। आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों
से उनके पिता के नाम पे जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ये चीज ध्यान रखना भाई। आरक्षित वर्ग की जो विवाहित महिला है यानी SC ST वगैरह, यहाँ पे आरक्षित वर्ग दिया गया है स्पेशली, उनके जो है पिता के नाम पर जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, हस्बैंड वाले मान्य नहीं होंगे। इस चीज का ध्यान रखें। यदि विवाह में दिनांक 22/5/2006 या उसके बाद हुआ है तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति यानी 2006 के बाद आपकी शादी हुई है तो आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी देनी होगी। सभी दस्तावेजों के स्वयं के हस्ताक्षर किए जाने आवश्यक है। ये चीज आपको पता है। तो ये थे डॉक्यूमेंट जो 10-15 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो गई। सब कुछ बता दिया। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब बात आती है कि सर सेट कैसे करना है डॉक्यूमेंट। सेट देखो ऐसे ही करने होते हैं जिस हिसाब से ये डॉक्यूमेंट बताए गए हैं ना, एक नंबर पे क्या बताया गया है तो वही चीज है। आपकी जैसे शैक्षणिक योग्यता बताई गई है एक नंबर पे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो BSc नर्सिंग का पहले दूं, कौन सा पहले लगाऊं। तो सीधी बात है, आपकी स्टार्ट कहाँ से हो रही, 10वीं से हो रही, 10वीं की लगाओ, फिर 12वीं की लगाओ, फिर आपकी BSc की लगाओ। ऐसे करके आपको यहाँ पे लगाते जाना है नाम नंबर वाइज। अब एक चीज रह गई कि सर जो अपनी पहले पहले हैं, जैसे क्या है कि एक तो आ जाएगा अपना स्क्रूटनी फॉर्म जो हमने ऑनलाइन भरा था, प्लस एक आ जाएगी अपनी जो स्लिप है वो, ये कहाँ पे लगाएंगे फिर। ये चीज है, ये स्क्रूटनी फॉर्म की कॉपी होगी, ये चीज ध्यान रखना। दोनों सेट के साथ 2 कॉपी लगेंगी, ये सीधी सी पता है बात। ऐसे स्लिप की करवा लेना। तो स्क्रूटनी फॉर्म पहले पहले सबसे पहले ऊपरी ऊपर लगेगी स्लिप, फिर लगेगा आपका स्क्रूटनी फॉर्म, फिर अटेस्टेशन फॉर्म। जो भी आपका यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह होगा वो यहाँ पे लग जाएगा। एक सेकंड रुकना यार, ठीक है। तो ये चीजें थी। ऐसे ही आपको यहाँ पर नंबर वाइज लगाते जाना है जैसे ये डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ऐसे 2 साइड तैयार कर लेना। मूल दस्तावेज अपने साथ रखना, यानी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ जरूर रखेंगे आप। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। देखो यार, सब्सक्राइब करते नहीं हो, वीडियो देख लेते हो, अच्छी बात है। आप लोगों की सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ये और भी अच्छा एक एहसान मानता हूँ मैं अपने आप पे आपका। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है, ज्वाइन कर लेना।